एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से मैं डेली व्लॉग वापस से कंटिन्यू करूँगी। बीच में मैंने छोड़ दिया था, फैमिली फैमिली में कुछ फंक्शन था, इस वजह से। तो आज मैं अपना पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और फिर मैं इसको फॉलो करूँगी। तो कल तो मंडे है, सोमवार ही है, तो कल का भी व्लॉग नहीं आ पाएगा फिर, लेकिन कल के बाद फिर मैं कंटिन्यू कर दूँगी। एक्चुअली में ये टू डू लिस्ट मैंने 2 दिन के हिसाब से बनाया है, मतलब आज के हिसाब से आज जितना होगा करूँगी, फिर उसके बाद मैं कल कर लूँगी, क्योंकि कल फिर मुझे ज़्यादा होगा नहीं किया हुआ, इस वजह से मैंने 2 दिन का बना दिया है। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही थी टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये लगभग मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो मैंने वीडियो को 2 बार देख लिया था। तो मैं थोड़ा आराम-आराम से ही सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ों को एक बार ही दिमाग में घुसाना है, बार-बार वीडियो नहीं देखना। इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे कर के एक बार में ही अच्छे से कर रही हूँ। वैसे भी वन शॉट से कर रही हूँ कवर, क्योंकि डिटेल में मैंने एक बार पढ़ चुका है, तो वन शॉट से पढ़ती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला सर का वीडियो देखूँगी। देन उसके बाद जो भी आएगा अपकमिंग में वो सब मैं देखते रहूँगी। और इसके साथ मैं एडवांस मैथ अपने नोट्स से ही अभी पढ़ रही हूँ, जो मैंने पुराने नोट्स बनाए हैं भगवान सर के जीरो टू हीरो बैच के, तो मैं उससे ही अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये सुबह का सेशन है, सुबह का 8 बजे से स्टार्ट किया था मैंने अपना पढ़ना। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग से और भी मॉर्निंग में दिखेगा। अभी थोड़ा-सा मैं बाहर से आई हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा-सा फ़्लो बिगड़ जाता है ना पढ़ने का, तो वही मेरा भी फ़्लो बिगड़ा हुआ है, उसको मुझे वापस से सही करना पड़ेगा। फिर मुझे भी बाद में गिल्ट होता है कि हाँ, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम हम यूज़ करें वो बहुत बेनिफिशियल होना चाहिए, और उसको हम ऐसे ही यूज़ करें कि हम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो ये सब पढ़ने के बाद इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट भी लगाया था। तो इसमें मैं भी सिंपल इंटरेस्ट के पाइप वाले क्वेश्चन जो है ना, वो मेरे बचे हैं। बाकी मेरा टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट बोल रही हूँ मैं, टाइम एंड वर्क का जो मेरा पार्ट हो चुका है पूरा बाकी सारा, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सर हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो मुझे उनकी वीडियो ये सही लगती है। और ये भी अच्छा है कि सर प्रैक्टिस भी बहुत कराते हैं, तो इस वजह से भी अच्छा लगता है। और मॉक में मेरे अब मैथ्स में मतलब गलत नहीं हो रहे हैं, रेयर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं स्कोर मुझे और बढ़ाना है। मैं ट्राई करूँगी कि और स्पीड में क्वेश्चन बनाऊँ और जल्दी-जल्दी क्वेश्चन बनाऊँ। तो इसके बाद मैं मॉक दूँगी, क्योंकि मॉक मैं दे रही हूँ, अब डेली दूँगी, एक-एक फुल मॉक तो डेली दूँगी, या सेक्शनल जितना हो पाए मैं उतना मॉक दूँगी। और मैंने बैंक का भी फॉर्म भरा है, मैंने IBPS कलर का फॉर्म भरा है, और मैंने एक और फॉर्म भरा है, NICL का भी फॉर्म भरा है, नेशनल इंश्योरेंस करके है एक और फॉर्म। लेकिन मैं CGL का ही पढ़ रही हूँ, उसका मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। उसका मैं मतलब एग्ज़ाम आने से पहले अभी मैं थोड़ा-सा बीच-बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो उसका मैं रीज़निंग देख लूँगी, थोड़ा पज़ल और ये सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ चुकी हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हम भूल जाते हैं ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ़ मैं SSC की ही तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेरे व्लॉग में, क्योंकि मैं SSC को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती कि दूसरे एग्ज़ाम के साथ कि मुझे इस एग्ज़ाम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इस वजह से मैं इसको अपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखी हूँ, बाकी एग्ज़ाम सेकंड थर्ड पे है। तो मैं सोची हूँ कि मैं इसके बाद सेकंड प्रेफ़रेंस पे ग्रामीण बैंक रखूँगी, जिससे मेरा ग्रामीण बैंक का जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम है वो मुझे डूएबल लगा, काफ़ी ज़्यादा डूएबल लगा। मैंने पिछले साल दिया था, मैंने 1 महीने प्रिपरेशन की थी, क्योंकि उस टाइम भी मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं सोची कि दे कर आती हूँ। तो उसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं, 40 रहते हैं क्वांट्स के और 40 रहते हैं रीज़निंग के। तो उसमें आप कम से कम, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको 75 के आसपास क्वेश्चन क्रैक करने पड़ेंगे। तो पिछले बार मैंने 80 में से 60 क्वेश्चन बनाए थे, और काफ़ी सारे सही भी थे। तो इस बार मैं भी ट्राई करूँगी कि 80 में से 75 तक मैं जाऊँ, 70 से ऊपर जाऊँ मॉक में। और आप लोग देख सकते हो अभी टाइम कितना हो रहा है। तो इन सब के बाद ना मुझे ये भी लगा कि मुझे कैलकुलेशन की भी अलग से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैंकिंग के लिए भी वो सही हो जाएगा और SSC के लिए भी मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब इसके बाद मैं देने वाली थी अपना मॉक टेस्ट। तो 3-4 दिनों से तो मैंने नहीं दिया एक भी मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी।
तो अभी मैं सेशनल मॉक टेस्ट मैंने 60-70 दिए हैं, लेकिन बता रही हूँ, जैसे मैंने फुल मॉक की बात कर रही हूँ तो फुल मॉक मैंने बहुत कम दिए हैं। इस वजह से मैं अब डेली फुल मॉक एक-एक दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तक मैं फ़्लो बन जाए एक अच्छा। चीज़ें, सारी चीज़ें मैनेज करने का कि कब क्या पढ़ना है। और जैसे इंग्लिश के बाद सीधा जीके खुल रहा है, तो जीके में भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी जीके भी अच्छे से पढ़ना। क्योंकि जीके में मेरे साथ ये होता है ना कि अगर मैं जीके बहुत ज़्यादा पढ़ते रहती हूँ ना, तो हाँ, थोड़े नंबर बढ़ते रहते हैं, और जहाँ मैंने छोड़ा जीके तो वहाँ पे भी छूट जाता है, फिर नंबर भी नहीं आते हैं। तो मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी अच्छे से पढ़ने का। तो ये वाला मॉक टेस्ट था, और ये कौन सा मॉक टेस्ट है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मॉक टेस्ट है 13 सितंबर शिफ्ट 2 का मॉक टेस्ट। इसके बाद मैं शिफ्ट 3 का दूँगी, क्योंकि सेक्शनल मॉक में तो मैंने काफ़ी सारे मॉक दे चुकी हूँ, लेकिन फुल मॉक मैं ज़्यादा नहीं दी हूँ ना, इस वजह से मैं कंटिन्यू करूँगी फुल मॉक से ही अब। ज़्यादा सेक्शनल कम दूँगी और फुल मॉक ज़्यादा दूँगी। सेक्शनल मैं दूँगी मैथ और रीज़निंग का, बाकी मैं फुल मॉक से ही करूँगी। तो इस वजह से मैं इंग्लिश में भी मैं ट्राई करूँ कि अच्छा स्कोर करूँ, तो उसके लिए मैं रानी मैम का मैराथन देखूँगी। मैराथन देखने से ये होगा कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो यही है आज का व्लॉग। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए, या आपको अगर चाहिए कि मैंने अपनी सिलेबस कैसे कंप्लीट की, क्योंकि मैंने कर ली थी सिलेबस कंप्लीट, मेरा मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और ये मैंने अगस्त में ही स्टार्ट किया था, मतलब मैंने 7-8 महीने में कर लिया था कंप्लीट अच्छे से। मैथ भी 6 महीने में कर लिया था। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें को देखनी है तो आप पुरानी वीडियो में मेरी देख सकते हो। लेकिन आपको और अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूँगी। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। और मैं भी बिगिनर ही हूँ, तो आप लोगों को जो बिगिनर नहीं है, जो रिपीटर है, उन्हें कुछ लगेगा तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं मुझे। तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरे आसपास कोई है नहीं जिसके साथ मैं कनेक्ट रह सकूँ एग्ज़ाम के लिए। तो इस वजह से मैं यूट्यूब चैनल बनाया है कि मेरे जैसे लोग मेरे से कनेक्ट रहें, और फिर मुझे पता चले कि हाँ, मुझे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए तो अभी रीज़निंग में तो जितने अच्छे आ रहे थे वैसे ही रीज़निंग में तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, मुझे मैथ और इंग्लिश को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। कोशिश करते रहूँगी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक देखते, जितना हो पाता है उतना करेंगे। एंड हाँ, सीजीएल की डेट तो आ ही नहीं है, तो और ज़्यादा हम भी थोड़े आलस हो जा रहे हैं। हर किसी को के साथ ऐसा हुआ होगा, थोड़ा सा आलस जैसा हो गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, हम लोग रिलैक्स हो जा रहे हैं। लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है, हमें पढ़ते रहना है। तो आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश कीजिए, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम निकल जाए। और जो 2027 वाले हैं उनको भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो एंड टेस्ट मैं देती हूँ पूरा, तो इसमें मुझे ना स्क्रीन शेयर करना फ़िलहाल नहीं आता है लैपटॉप से, मतलब वो कैसे रिकॉर्ड भी हो जाता है और उसमें वॉइस भी चला जाता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और मुझे थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। इस वजह से मैं जब टेस्ट देती हूँ ना, तो मैं अपने सामने कैमरा रख देती हूँ, तो इससे भी आपको पता चले कि मैं टेस्ट दे रही हूँ, और फिर मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मतलब मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो इंग्लिश के सेक्शन जब मैं स्टार्टिंग का 3 सेक्शन बनाई इंग्लिश तक, तो मैं इतनी थक चुकी थी ना, लास्ट के 15 मिनट में पता नहीं इंग्लिश में मैंने क्या गुड़गोबर किया। इंग्लिश में क्योंकि मैं कर सकती थी और अच्छा, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी एग्ज़ाम देते-देते। लेकिन मुझे ना अपने फ्रस्ट्रेशन को हटाना है, इस वजह से मैं अब रोज़ दूँगी एग्ज़ाम। और एनालाइज़ करने में तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है मुझे, लेकिन वो भी मैं करूँगी। जिसमें फ्रस्ट्रेशन होता है उस चीज़ को और करूँगी, क्योंकि उस चीज़ को करने की मुझे आदत बढ़ानी है ना। आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर अच्छा होगा। एंड आपको मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने चैनल के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो मेरा चैनल। एंड जो भी लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे की वीडियो
अगले दिन की वीडियो अगले दिन मैं भेज डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।